ळमो उवझायाणम् ळमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु नात्मा बुद्ध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 53 नंबर के श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है समाधि तंत्र ग्रंथ के अंतर्गत, जिसमें अंतरात्मा की अंतरंग दशा, उसकी भावना को इस श्लोक में प्रदर्शित किया गया है। जब भीतर में एकमात्र शुद्धात्मानुभव की धुन सवार होती है तो बाहर में भी कैसी वृत्ति अंतरात्मा की देखने को मिलती है, उसका ये सुंदर चित्रण पूज्यपाद आचार्य ने किया है। इसके अपन को भावार्थ और स्पष्टीकरण, विशेष स्पष्टीकरण के ऊपर अभी चर्चा करना है। पहले एक बार और अपन इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, फिर अपनी चर्चा आगे करेंगे। तद ब्रूयात तत्परान पृच्छेत तदिच्छेत तत्परो भवेत येना विद्यामयं रूपम त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत। पद्यानुवाद। कथन प्रचना कामना तत्परता बढ़ जाय ज्ञानमय हो परिणमन मिथ्या बुद्धि नशाय। याद हो गया इस लोग इतना अपन बोल रहे हैं। नहीं सरल ही है। तद ब्रूयात वैसा ही बोलता है, तत्परान प्रच्छेद वही सब पूछता है, तद इच्छेत वही इच्छा करता है, और तत्परो भवेत उसके लिए ही तत्पर होता है। ऐसा करने से क्या होता है? निरंतर येना विद्यामयम रूपम, ज्ञानमय उसका परिणमन देखने को मिलता है, जिससे उसके अविद्या के संस्कार जो हैं वो चले जाते हैं। अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत, यानी ज्ञानमय परिणमन होते ही अविद्या के संस्कार चले जाते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं अब। आत्म स्वरूप की भावना किस प्रकार करना, इस प्रश्न के उत्तर में आत्मार्थी को लक्ष्य करके आचार्य देव कहते हैं कि, कहने को तो अंतरात्मा के लिए बात है, लेकिन हम सबको भी अपने अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य समझना चाहिए। भूमिका अनुसार का मतलब ये नहीं कि हमको तो ठीक है ऊपर ऊपर घंटा आध घंटे के लिए ही हमको बस विचार कर लेना चाहिए, बल्कि हमें भी ऐसी धुन लगे तो उसकी प्राप्ति हो, है ना। कि अंतरात्मा यदि हमारा आदर्श है, अभी हमारी वर्तमान मान के चलो दशा जैसी है, उसमें तो हमारे लिए मुनिराज, देश संयमी, है ना, सम्यक दृष्टि, यही हमारे लिए आदर्श है। और परम साध्य तो हमारे लिए भी अरहंत और सिद्ध दशा है, जो दशा इन सम्यक दृष्टियों के लिए साध्य है। तो यद्यपि अंतरात्मा अवस्था साधन है, लेकिन बहिरात्मा के लिए तो शुरुआत में वो ही साध्य है। पहले तो अंतरात्मा ही बनेगा ना। जगत में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बहिरात्मा से सीधे परमात्मा हो जाता हो। उसका एक क्रम है और उस क्रम के अनुसार ही वो आगे बढ़ेगा। तो और सबसे ज्यादा जो संख्या है गुण स्थानों में, जीवों की अपेक्षा नहीं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा जीव कहां है, लेकिन कैटेगरी
14 गुण स्थानों में हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन से गुण स्थान किस आत्मा के गुण स्थान है? परमात्मा के गुण स्थान तो 13वें 14वें हैं, है ना। बहिरात्मा के गुण स्थान पहले, दूसरे और तीसरे हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या गुण स्थानों की यदि कहीं किसी के है तो वो किसके लिए है? अंतरात्मा के लिए है। तो इन्हीं सोपानों पर से चढ़कर कोई भी जीव अंतरात्मा से परमात्मा होता है। बहिरात्मा को भी परमात्मा होने के लिए पहले इन अंतरात्मा के सोपानों पर, सीढ़ियों पर चढ़कर आगे बढ़ना होगा। तो भले यहां पर लिख रहे हैं कि आत्मस्वरूप की भावना, ये अंतरात्मा का दृष्टिकोण दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी तो ऐसी ही भावना होना चाहिए। एक तरफ तो हम भगवान के सामने भावना भाएं कि प्रभु मुझे भी आप सम दशा दीजिए, है ना। ऐसी भावना हमने की, प्रभु हमें भी इस संसार सागर से पार उतारो, ऐसी हम पूजा करें, भक्ति करें। लेकिन हमारी बातों से कहीं लगता ही नहीं है कि हमारी ये भावना है। हम लोगों से जो प्रश्न उत्तर करते हैं उससे कहीं लगता ही नहीं है कि हमारी ऐसी कोई भावना है। हमारा जो इच्छाओं का परिणमन चलता है उससे लगता ही नहीं है कि ऐसी भावना है। और जिस दिशा में हम तत्पर होते हैं उससे पता ही नहीं लगता कि हमारी ये भावना है। मंदिर चलने के लिए कहें, स्वाध्याय के लिए कहें तो अलसाते अलसाते हुए पांव आगे बढ़े, है ना। चलो अब चलते हैं, अब क्या करें। और वो यदि कोई कह दे कि पिक्चर चलना है, फिल्म देखने चलना है ना, वहां नाच गाना चल रहा है, वहां चलना है, शादी में चलना है, विवाह में चलना है, तो पूरे सज धज के एकदम जितने तेजी से अपने अंदर फुर्ती आ गई हो मान के चलो, है वैसे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर इसकी तत्परता कहां दिखी? तत्परता तो इसकी लोक के कार्यों में ही नजर आ रही है ना। तो लोक के कार्यों में नजर आने वाली तत्परता और वचनों में भगवान के सामने कहता है कि प्रभु मुझे आप सम दशा दीजिए, तो दोनों में कितना विरोधाभास हो गया। यही साक्षात मायाचारी भगवान के सामने देखने को मिल रही है ना। तो अंतरात्मा की भावना नहीं है, बल्कि सम्यक्त के सन्मुख जो जीव है, गुरुदेव श्री इसको बोलते थे, जिसे भगवान आत्मा की बात अच्छी लगने लगी है, जिसे ज्ञायक के निर्णय करने की धधक लगी है। ज्ञायक मतलब अपना निर्णय करने की जिसको धधक लगी है, ये उसकी बात है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के लिए ये उन्होंने लिखा। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि मतलब कौन? जो सम्यक दर्शन की दहलीज पर निरंतर दस्तक दे रहा है। अब दरवाजा खुला कि अब खुला, मतलब ऐसी स्थिति है। सम्यक सन्मुख तो वो है, या तो उसी भाव में या एकाध भाव में जो सम्यक दर्शन लेने ही वाला है। तो हमें निरंतर मिथ्यात्व दशा में ही आनंद लूटना है, या फिर हमें भी सम्यक सन्मुख होकर सम्यक दृष्टि होना है। उन्मुख होना पड़ेगा ना पहले तो। हमें जिस दिशा में जाना है उस तरफ उन्मुख, उन्मुख मतलब उस तरफ मुंह करना। हम मुंह तो उल्टी तरफ करे हुए हैं खड़े, और कह रहे हैं कि हमें वहां जाना है। ऐसा विरोधाभास कहां तक उचित है? आप कहो कि सागर जाना है और जिस तरफ इंदौर की बस खड़ी हुई है और उसमें कदम रखने के लिए खड़े हुए हो और चिल्ला रहे हो सागर जाना है, सागर जाना है, तो फिर क्या कहेंगे? तो कोई कहेगा कि भैया तुम खड़े कहां हो ये तो बताओ। कहते भैया अभी ये बस भोपाल में खड़ी है लेकिन हमें सागर जाना है। अरे तू भले अभी भोपाल में खड़ा है, लेकिन इस बस का मुंह कहां है? ये बस कहां जाने वाली है? इस बस के बाहर क्या लिखा हुआ है? ये तो इंदौर की बस है। इंदौर की बस को पकड़ रहा है, इंदौर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और कह रहा है मुझे सागर जाना है, तो कैसे पहुंच जाएगा? ऐसे ही संसार की तरफ उन्मुख है, संसार की इच्छा कर रहा है, संसार के लिए तत्पर है, संसार की बातें करता है, संसार के सवाल लोगों से पूछता है और भगवान के सामने बोलता है कि प्रभु आप सम दशा मुझको दीजिए। तो कितना विरोधाभासी कथन हो गया। साक्षात मायाचारी के परिणाम उसके प्रत्यक्ष भगवान के सामने दिख रहे हैं। समझ में आए ना? तो ये अंतरात्मा की नहीं, बल्कि ऐसे उस हर जीव की भावना है, जिसे जो वर्तमान में भले बहिरात्म दशा में क्यों ना हो, लेकिन अंदर में उसके धधक तो लगी है आत्मा की, ज्ञायक तत्व के लिए जिसकी महिमा जागृत हुई है, उसके लिए यह बात है। देखो कैसी भावना करते हैं आचार्य देव, उसे कहते हैं कि वह आत्म स्वरूप अन्य को समझाना, और जिन्होंने आत्म स्वरूप को जाना है उनसे उसके ही विषय में पूछकर उसे जानना।
उसकी ही इच्छा करना, अर्थात उस एक को ही परमार्थ सत्य मानना, निरंतर आत्मस्वरूप की भावना में ही लगे रहना, ऐसा करने से बहिरात्म स्वरूप का, अविद्यामय स्वरूप का, बहिरात्म स्वरूप को क्या कहा है? अविद्यामय स्वरूप। अविद्या की रचना है, ये कल्पना की रचना है, स्वप्न की रचना है। एक सांख्य मत होता है, वहां पर ऐसा कहते हैं कि ये जगत क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा कथन आता है। ब्रह्म तो सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। वो कहते हैं पूरी जगत ये जो माया है और कुछ नहीं है, सब कुछ माया है। जो भी आप देख रहे हो ना, ये माया है। माया मतलब कल्पना है। कुछ हिस्सों में बात हमें सत्य भी लगती है। हमारे आचार्यों ने उनको एक ही तर्क से नकारा है कि तुम ब्रह्म को या एक नित्य को ही मानते हो, यानी ब्रह्म की सत्ता या आत्मा की सर्वथा नित्यत्व को स्वीकार करते हो, ये ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। बल्कि मैं कैसा हूं? मैं कथनचित नित्य हूं और कथनचित अनित्य हूं। यदि ये स्याद लगा दोगे तो तुम सत्य हो जाओगे, तब हमें तुमसे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो एक पक्षीय धारा तुम्हारी चलती है कि नहीं, वो तो ब्रह्म जो है या आत्मा जो है वो सर्वथा नित्य है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसमें तुमने द्रव्य और पर्यायात्मक वस्तु को स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम्हारे कथन मिथ्या साबित होते हैं। लेकिन वो जो तर्क देते हैं जगत मिथ्या ऐसा कहकर, उसके पीछे एक बहुत अच्छा वो उदाहरण देते हैं कि जब तक हम स्वप्न में हैं तब तक तो वो स्वप्न ही सत्यवत मालूम पड़ता है, लेकिन स्वप्न स्वप्न था ये तो तब पता चलेगा जब हम जाग जाएंगे। जागने से पहले तक स्वप्न ही हकीकत होता है, जागने के बाद पता चलता है कि यह स्वप्न था। ऐसे ही कहते हैं ये जो जगत तुमको सत्य लग रहा है, ये तो मिथ्या तुम्हें तब लगेगा, ये माया तुम्हें तब लगेगा जब तुम जाग जाओगे। जब तक सोते रहोगे तब तक तो क्या है? तब तक तो तुम्हें यही लगेगा, है ना। एक बहुत अच्छी पूरी इस प्रसंग में पूरी कथा आती है कि भाई किसी व्यक्ति ने स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने देखा कि मैं कबूतर बन गया हूं, है ना। तो अब जब वो होश में आया तो वो होश में अपनी मां को बताता है बच्चा कि मम्मी मैं सपने में कबूतर था, कबूतर बन गया था। तो मां उसकी बोलती है कोई बात नहीं बेटा, सपना था वो झूठ था। तो वो बच्चा मां से पूछता है मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी मैं जो देख रहा हूं ये सपना हो और कबूतर सत्य हो। क्योंकि जिस समय मैं अपने आप को कबूतर बना हुआ देख रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था वो कबूतरपना ही सत्य है। और यदि उस कबूतरपने की दशा को मैं देखूं, उस समय को याद करूं, वहां मेरी कबूतर रूपी एक मम्मी भी थी, जो कबूतरी थी वो भी मम्मी थी, वो मेरे मुंह में एक दाना दे रही थी, तो मुझे बिल्कुल सत्य लग रहा था। हो सकता है मैं जब इस सपने से वापस लौटूं तो वो कबूतरनी जो थी मम्मी, वो कहेगी कोई बात नहीं बेटा, तूने सपने में देखा था, तू इंसान बन गया था। तो ये भी तो हो सकता है कि ये मेरा इंसान पना कबूतर हो। क्योंकि जितना सत्य मुझे ये लग रहा है ना, जितना सत्य मुझे आप लग रही हो, इतना ही सत्य मुझे तब लग रहा था जब मैं कबूतर था। समझ में आया? ऐसे ही हम सब लोग अपने सामने के इन सत्य को, जो कि असत है, उसे हम सत्य इतना सत्य मान रहे हैं कि मानो ये ही मेरा स्वरूप हो गया है। अपने स्वांग को मैंने इतना सत्य स्वीकार कर लिया है कि ये स्वांग ही मेरा स्वरूप लगने लगा है। लेकिन ये स्वांग था ये पता कब चलेगा? अपन ने वो श्लोक छंद पढ़ा था बनारसी दास जी का, उसमें आखिरी पंक्ति ऐसे ही थी ना कि स्वांग के पीछे ही ये बिल्कुल तन्मय हो गया है। ऐसी लाइन थी ना 10वें नंबर के छंद में, बंद अधिकार के। पहले तो वो झूठ के ही लिए दौड़े, झूठ में ही मगन रहे, सत्य को नहीं देखे, है ना, इस तरह की पूरी बात थी। और फिर सबसे आखिर में आया था कि स्वांग ही इसको सत्य मालूम पड़ने लगता है। तो हमें भी तो लग रहा है यही स्वांग सत्य, और जितनी कुछ कोशिशें हैं वो भी किसके लिए हैं? स्वांग के लिए ही तो हैं। स्वांग को ही तो हम बनाए रखना चाहते हैं, टिकाए रखना चाहते हैं। हम जैनों का मंत्र है जोड़ो
बचाओ कमाओ, है ना, बस एक ही है, जो बचाओ कमाओ, और क्या एक और चीज है, भोगो बचाओ कमाओ, ऐसे ही करके बस यही अपना चल रहा है, बचाओ भोगो कमाओ, बचाओ भोगो कमाओ। इसके अलावा जीवन में कोई हमारा मंत्र नहीं है, समझ लो, ये हमारे जादूगर शब्द हैं, समझ लो, भोगो बचाओ कमाओ, भोगो बचाओ कमाओ, बस। इसके अलावा आप विचार करो कि इन 3 शब्दों के अलावा अपनी जीवन में कुछ और है, घट रहा है, और ये भोगो बचाओ कमाओ किसके लिए हो रहा है? स्वांग के लिए हो रहा है। इसके अलावा कोई हमने स्वरूप के निर्णय करने के प्रति कोई तत्परता दिखाई? जो यहां पर शब्द प्रयोग किया है, तत्पर, आत्मा के लिए तत्पर, हम हैं तत्पर, भोगने के लिए तत्पर हैं, पैसा बचाने के लिए तत्पर हैं, और पैसा कमाने के लिए तत्पर हैं, इसके लिए हैं तत्पर। लेकिन मैं कौन हूं इसके लिए तत्पर है? उसमें भी कई लोग तो ऐसे होते हैं जो भोगते नहीं है, बस बचाओ कमाओ, बचाओ कमाओ, बचाओ कमाओ, है ना। देखो, भोगी तो बुरा है और कंजूस महाबुरा है, समझ में आया? क्योंकि भोगी तो कम से कम कुछ लक्ष्य के साथ जी रहा है, लेकिन जो कंजूस कृपण है उनका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो तो बस बचाने 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 में लगे हुए, उन्हें खुद मालूम नहीं है कि इसका करना क्या है, बस कमाओ बचाओ, कमाओ बचाओ, कमाओ बचाओ, बस जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। हाँ, बस ऐसी चौकीदारों जैसी स्थिति बन गई है, पता नहीं कौन कमा भोगेगा उससे। हाँ, है ना। तो भाई पुण्य प्रमाण व्यवस्थाओं को स्वीकार करो और उदय में निष्प्रह रहो, जो भी उदय है निष्प्रह रहो। असाता को साता में बदलना, ये स्प्रहा जो है ना, ये इच्छा जो है, ये आत्म भावना के विपरीत परिणमन है। आत्म भावना को ठोकर मार के ऐसी स्प्रहा पैदा होती है। स्प्रहा यानी वही इच्छा, स्प्रहा, निष्प्रह शब्द आता है ना, निष्प्रह, जिसकी स्प्रहा मतलब इच्छा जग विषयों में ना होकर जो आत्म भावना के प्रति स्प्रही है, उसे यहां पर लिख रहे हैं तद इच्छेत, उसकी इच्छा करना और उसके लिए ही तत्पर रहना। जब ऐसा करते हैं तो बहिरात्म स्वरूप का, अविद्यामय स्वरूप का नाश हो जाता है और परमात्म स्वरूप की अर्थात ज्ञानमय स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, होगी। विशेष स्पष्टीकरण, आत्मा संबंधी ही बात कर, देखो 4 चीजें आई ना, तो चारों चीजों को यहां पर 4 पॉइंट में लिख रहे हैं स्पष्टीकरण में। आत्मा संबंधी ही बात कर, संसार संबंधी कोई भी बात मत कर, वैसा करने से बाहर में भ्रमता तेरा उपयोग तत्व निर्णय की ओर झुकेगा। देखो, साधर्मियों के लिए तो एक स्वानुभव की वार्ता ही चाहिए है। वो अपन ने उस दिन पढ़ा था ना, वो मैंने तो पहला पेज पढ़ा था, लेकिन वो अंतिम पेज पे है वो लाइन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे आखिर में जब वो चिट्ठी का समापन करते हैं ना, तब पंडित जी कहते हैं, भैया ऐसे शुद्धात्मानुभव से गर्वित पत्र लिखते रहा करे, क्योंकि आत्मानुभवियों के लिए तो एकमात्र यही बातें चाहिए, और क्या चाहिए उन्हें। देखो यहां, तुमने कोई विशेष ग्रंथ जाने हो तो मुझे लिख भेजना, है ना। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, तो हो गया ना, तद ब्रूयात, साधर्मियों को और क्या चर्चा चाहिए। आप आत्मा को छोड़कर बातें करोगे, वो सब विकथाओं की श्रेणी में जाएंगी, बताओ कौन सी बात कर सकते हो उसके अलावा, है ना। तो यहां पर लिखते हैं कि भैया मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरीके भाइयों से परस्पर विचार है, सो बड़ी वार्ता है। देखो, मेरी बुद्धि, टोडरमल जी जैसे विद्वान कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि नहीं है, लेकिन वो तुम जैसे विद्वानों के साथ मेरी संगति है, तो मैं भी कुछ पढ़ सुन लेता हूं, जान लेता हूं, ऐसा लिखते हैं। दूसरों के लिए ऐसा लिख रहे हैं, मतलब ये गजब है। जो वो कहते हैं ना कि जब ज्ञान बढ़ता है तो विनय बड़े बिना रहती नहीं है, विनम्रता। ये चिट्ठी में विनम्रता क्या कहें, कूट कूट के भरी है इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। इतने महापंडितों के लिए नहीं, पंडितों के पास विनय मिल जाए बड़ी दुर्लभ चीज है ये। अकड़ बड़े आराम से मिल जाती है, और उस अकड़ के कारण ज्ञानियों से अन्य व्यक्ति कुछ ले पाए, ये बड़ा दुर्लभ काम है। इसलिए ज्ञान, वो एक संस्कृत का श्लोक आता था ना, जो गुणवान जो होते हैं वो झुके, जो फलों से लदे हुए वृक्ष हैं वो हमेशा लदे हुए रहते हैं, झुके हुए रहते हैं, है ना। और जो एकदम ठूट जैसे खड़े रहते हैं उनमें कोई फल नहीं होते, लंबे वृक्ष,
तो इसलिए ये मैं तो लेखन का और चर्चा का सबसे बड़ा गुण मानता हूं। लोग बाग कहते हैं कि लिखने के लिए अपने यहाँ में पहले मास कम्युनिकेशन की क्लास लेने जाता था ना, अपने संचार की, तो हमारा तो एक ही काम है, लिखना और बोलना सिखाना स्टूडेंट्स को। पहले मैं पीपल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था बच्चों को, तो वहां पे यही विषय पढ़ाना है। तो मैं वहां पे किताबों में तो दूसरी बात थी, लेकिन मैं शुरू यहां से करता था। लेखक का सबसे बड़ा गुण विनम्रता है, उसके लेखन में अकड़ नहीं झलकना चाहिए, क्योंकि यदि आपके लेखन में अकड़ झलकेगी तो सामने वाला कुछ ले नहीं पाएगा। और यही बात बोलने में भी होना चाहिए। आप कितनी भी सत्य बात करो, लेकिन आपके बोलने में यदि अकड़ झलकेगी ना, तो आपकी बड़ी से बड़ी बातें सामने वाला ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये चिट्ठी जो है, ये एक उसका नमूना है, एक उदाहरण है हम सबके सामने कि टोडरमल जी जैसे विद्वान, समझ लो कि मुल्तान तक जिनकी ख्याति फैली हो, जिनकी ज्ञान की, और उनकी ख्याति इस चिट्ठी में, इस ग्रंथ में बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, वो ऐसी बातें करते। नहीं तो ये बहुत आसान काम है सामने वाले को नकार देना। अब में इसके तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, जैसे देखो सामने वाला व्यक्ति कुछ अपनी बात रखता है ना, तो टोडरमल जी सीधे नहीं नकारते, इत्मीनान से थपथपाते हुए उसको ठोकर लगाते हैं, है ना। जैसे कहते हैं कि भाई अरहंत आदि से विषय भोगों की प्राप्ति भी तो होती है, तो टोडरमल जी कहेंगे तू जो कहता है अरहंत आदि से लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि होती है, तो सो ठीक ही है ना। फिर वो यहां से उसे कहेंगे हाँ ठीक है, तू सही कह रहा है, लेकिन सुन पूरी बात क्या है कि व्यक्ति के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध, है ना। उसमें जब अरहंत आदि की भक्ति में तू जुड़ता है तो तू विशुद्ध परिणाम वाला होता है। विशुद्ध परिणाम के कारण सहजी पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, जिनसे संसार के सुख आदि प्राप्त हो जाते हैं। यहां तक उनकी बात कह दी, सामने वाले को पुष्ट कर दिया। अब आगे टोडरमल जी कहेंगे लेकिन संसार के अर्थ भगवान की भक्ति करना ही अपने आप में पाप का परिणाम है ना। और भगवान की भक्ति का यह प्रयोजन नहीं है, भगवान की भक्ति का तो यह प्रयोजन है कि उनसे प्रेरणा पाकर हम हमारे शुद्ध भावों की तरफ आगे बढ़ें, तब तो वो कार्यकारी है। तो इस तरह से चीजों को समझाया है। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ो तो पता चलेगा टोडरमल जी किस तरह से सामने वाले को बताते हैं। जो जैसा प्रश्न करता है ना, उसको वैसा उत्तर देंगे। एक व्यक्ति यदि कहेगा कि भैया धर्म वरम में कुछ नहीं है, धन कमाओ तब जाकर ही कुछ अर्जित होता है, धनिकों के पास तो पंडित लोग भी इकट्ठे होते हैं, धनिक हों तो वो मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं। तो टोडरमल जी क्या उत्तर देते हैं, अरे पापी, है ना। उसके लिए क्या संबोधन देते हैं, अरे पापी, है ना। अविवेकी श्रेष्ठी, अविवेकी श्रेष्ठी हो और लोभी पंडित हो तो ऐसी नीति देखने को मिलती है ना, कि जिसे ये लगता है कि धन से धर्म चल रहा है, तो ये उन सेठों का अविवेक है। और जो विद्वान, जो पंडित उन धन के अर्थ सेठों की भक्ति और बहुमान में पड़ा रहे और तत्व का लोभ करे, तत्व के साथ समझौता करे, तो वो लोभी पंडित है। तब तो ये नीति संभव हो सकती, अन्यथा नहीं हो सकती। और जब कोई व्यक्ति उनके सामने कहता है कि ज्यादा कर्णानुयोग वर्णानुयोग पढ़ने में क्या रखा हुआ है, शुद्धात्मा की प्राप्ति करो, शुद्धात्मा की उपलब्धि करो, एक आत्मस्वरूप में स्थिर रहो, यही हमारे लिए कार्यकारी है। तो टोडरमल जी उसे क्या संबोधन देते हैं, हे सूक्ष्माभास बुद्धि, है ना। तब उसे क्या कहेंगे, सूक्ष्मता का आभास है तुझको, तू सूक्ष्म विषय को जानता मानता नहीं है। फिर कहते हैं देख भाई, यदि तू द्रव्यानुयोग के विषय का अवगाहन करके यदि ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है तो तू यही रह, इसी रूप परिवर्तन कर। लेकिन देखने में आता है वर्तमान में जो तेरी दशा दिखती है, उस दशा में तू सदा काल ज्ञाता दृष्टा रूप परिणम नहीं सकता है। अब जब तू उस जगह से बाहर निकलेगा, यदि परम भाव से बाहर अपरम भाव में आएगा और विषय भोगों में तेरी बुद्धि जाएगी, तो क्या होगा, उससे तो तू पाप का ही बंद करेगा, उससे तो तू कालांतर में तेरा जो शुद्धोपयोग था और दुर्लभ हो जाएगा। तो क्यों ना जब अपरम भाव में आया है उस काल में आत्मा के विशेष जानने में प्रवृत्त, और आत्मा का विशेष जानना गुण स्थान मार्गणा स्थान आदि में संभव होता है। तो ऐसे टोडरमल जी उसे समझाते हैं, है ना। हर एक को अलग अलग ढंग से समझाया। खैर ये तो जो बात निकल आती है उसकी चर्चा चल जाती है। अपन को तो ये बताना था
कि साधर्मियों को परस्पर क्या चाहिए, वार्ता ही चाहिए, साधर्मियों को परस्पर चर्चा ही चाहिए। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि भाई जैसे जितना ज्यादा, अभी तू स्वरूप में स्थिर भले ना हो लेकिन स्वरूप की बात तो कर। जहां जाना हो वहां की बातें पहले से नहीं होती है? कहीं घूमने जाना हो पहले ही अपन YouTube पे सर्च नहीं करते, वो चीजें पहले ही उस चीज के विषय में जानते हैं, बात करते हैं, कोई मिलता है तो उससे वो पूछते हैं, यही तो करते हैं, वो ही बोलते हैं, वो ही पूछते हैं, उससे संबंधित चीजें देखते हैं। ये नेचुरल प्रक्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। आपको जहां जाना है, जो अच्छा लगता है उसकी बात किए बिना रहोगे नहीं। लेकिन यदि आत्मा अच्छा नहीं लगेगा तो दुनिया भर की बातें करोगे, फिर तो होगा स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, है ना, एक और कौन सी बच गई है? भोज कथा, है ना, स्त्री कथा, भोज कथा, चोर कथा और राज कथा, है ना। तो ये कथा, तो ये इन्हीं कथाओं में लगे रहोगे और क्या होगा। देखो दूसरा पॉइंट, आत्मा संबंधी अधिक ज्ञान के लिए विशेष ज्ञानियों से पूछ, इससे आत्मा संबंधी तेरी श्रद्धा स्पष्ट होकर दृढ़ होगी और ज्ञान निर्मल होगा। अरे ऐसा कहते, अपने पंडित जी साहब थे रविंद्र जी, तो वो बड़ा बड़ा महात्मा बताते थे, है ना, गुरुजनों की संगति का, ज्ञानी जनों की संगति का। और अमृतचंद्राचार्य ने भी टीका में लिखा, शास्त्रों के लिए उन्होंने कहा नित्य बोधक, शास्त्र के लिए क्या संज्ञा दी है, नित्य बोधक की, और गुरुओं के लिए संज्ञा दी है तत्काल बोधक की। गुरु कौन कहलाते हैं, तत्काल। शास्त्र आप पढ़ोगे तो जरूरी नहीं है आपको तुरंत चीजें पता चल जाएं, उसे समझाने वाला होना चाहिए, बताने वाला, हमारी बुद्धि उतनी प्रखर होना चाहिए कि हम शास्त्रों के अर्थ निकाल पाएं। लेकिन यदि गुरु हो तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी तत्काल ज्ञान करा दे। इसलिए पहले जो परिपाटी चलती थी वो काय की परिपाटी थी, जिनवाणी की जो परंपरा आगे बढ़ी वो कैसे बढ़ी, गुरुओं से ही बढ़ी, श्रुति परंपरा से आगे बढ़ी, सुन सुनकर, अवधारण करके। और कायदे से मोक्ष मार्ग जो है ना, संगति से ही आगे बढ़ता है, पढ़ पढ़ कर नहीं बढ़ता है। आचरण संगति से ही सीखा जाता है, पढ़ पढ़ कर आचरण कोई नहीं सीख सकता है, संयम नहीं सीख सकता है। अरे ज्यादा दूर की बात तो जाने दो, शास्त्र पढ़ पढ़ के आप पानी छानना नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको आपके अग्रजों का, पूर्वजों का आपको संगति करना पड़ेगी, है ना। बेटी के अंदर मां से संस्कार आते हैं कि पानी कैसे छानना है, भोजन कैसे बनाना है, भोजन में कैसी शुद्धि रखना है, कैसा विवेक रखना है। ये सब चीजें कहां से सीखी, शास्त्रों से सीखी कि संगति से सीखी। ऐसे ही आप देखो शिक्षा व्रत होते हैं ना, शिक्षा व्रत क्यों कहलाते हैं वे शिक्षा व्रत, जो 12 व्रत होते हैं श्रावक के 12 व्रतों में शिक्षा व्रत का नाम शिक्षा व्रत क्यों है, गुण व्रत का नाम गुण व्रत क्यों है, क्यों है, इनके नाम क्यों रखे गए। अणुव्रत तो चलो हमें समझ में आ गए कि 5 महाव्रत होते हैं, महाव्रत का छोटा रूप मतलब अणु रूप जो है वो अणुव्रत कहलाते हैं। अब ये गुणव्रत क्यों कहलाए गुणव्रत, क्योंकि ये अणुव्रतों को गुणित करके महाव्रत बना देते हैं। कैसे कि आपके 5 अणुव्रत हैं और आपने अणुव्रतों के साथ दिग्व्रत ले लिया। क्या दिग्व्रत ले लिया कि मैं इस 10 नंबर या अरेरा कॉलोनी के बाहर अगले 1 हफ्ते तक कदम नहीं रखूंगा, इसके बाहर आहार विहार निहार आरंभ परिग्रह जो कुछ भी है सबका मेरा त्याग। अब आप बताओ इस अरेरा कॉलोनी के बाहर आपके अणुव्रत महाव्रत नहीं बन गए, अरेरा कॉलोनी के बाहर तो वो महाव्रत ही हो गए ना। अब अरेरा कॉलोनी के बाहर तो आप तो कोई सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करोगे, यहां तो आपकी 3 हिंसा बरकरार हैं, सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्याग है अणुव्रत में। लेकिन अरेरा कॉलोनी के बाहर आपका दिग्व्रत है तो वहां तो उद्योगी हिंसा भी नहीं है, आरंभी हिंसा भी नहीं है, और क्या नहीं है, एक और विरोधी हिंसा भी नहीं है। तो आपका अहिंसा अणुव्रत इस अरेरा कॉलोनी के बाहर क्या बन गया, दिग्व्रत के कारण महाव्रत। तो गुणा हो गया कि नहीं हो गया ना, गुणित। मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, 62वें नंबर का श्लोक है रत्नकंठ श्रावकाचार्य में, 62 या नहीं 67 68 नंबर के आसपास।
है ना, ये श्लोक है कि गुणव्रत की परिधि, गुणव्रत अणुव्रत को महाव्रतों में बदल देते हैं है ना, दिग्व्रत का महिमा ऐसे बताई। ऐसे ही शिक्षा व्रत क्यों कहलाता है कि जो मुनि बनने की शिक्षा देने वाले हैं उनका नाम कहलाता है शिक्षा व्रत। समझ में आया कि आप घर में रहते हुए मुनि होने की शिक्षा प्राप्त करो। उन शिक्षा व्रतों में एक व्रत है वैयावृत्ति। कौन सा है? वैयावृत्ति। अब ये वैयावृत्ति क्यों जरूरी है भाई? आप मुनि के पांव नहीं बढ़ा दबा रहे हो, मुनियों की संगति में रहकर खुद मुनि होने के लिए सीख रहे हो, उनसे शिक्षा अर्जित कर रहे हो, इसलिए वो क्या हो गया, वो वैयावृत्ति एक शिक्षा व्रत है। आप सीख रहे हो, मुनि का आचरण सीख रहे हो, जिनके साथ रहोगे वैसे बनने की भावना होती है। लोक में भी आप देखो, जैसी संगति, ऐसा एक अंग्रेजी के एक लेखक ने लिखा, किसी व्यक्ति का परिचय प्राप्त करना है ना, उसे मत देखो, उसके दोस्तों को देख लो। अंग्रेजी की एक पंक्ति है ना, इफ यू वॉन्ट टू जज समवन नॉट लुक हिम, लुक हिज फ्रेंड, है ना, ऐसा अंग्रेजी की एक वाक्य है। यदि आप किसी व्यक्ति का जज करना चाहते हो, किसी को समझना चाहते हो, तो उसे मत देखो, उसके दोस्तों को देखो। कई बार मेरे से लोग कहते हैं ना कि ये हम आपके यहाँ पे वो लड़का देखना है लड़की के लिए, तो क्या करें? तो अपन ऐसे ही बताते हैं, भैया ठीक ही दिखता है, वो उठना बैठना भी अच्छे लोगों के साथ है, तो इसी हिसाब से तो अपन बताएंगे ना कि उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। हम समझ जाएंगे कि भैया कॉलोनी के शराबी कबाबी के साथ उठना बैठना है, तो अपन क्या बोलेंगे, तुझे अच्छा क्यों लग रहा है वो आदमी? नहीं, तू कहे हम तो उसके साथ रहते ही, हम खाते पीते कुछ नहीं है। अरे तू 8-8 10-10 घंटे दिन के उसके साथ बिता रहा है, कुछ तो अच्छा लग रहा होगा तुझे, क्यों तुझे वो पसंद आ रहा है? अरे 10-5 मिनट 15 मिनट किसी से मिल बोल लिया, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से दूर भागने मन करेगा कि उसके पास घुसने का मन करेगा लगातार। 8-8 10-10 घंटे कैसे बिता रहा है? तो जिसके साथ रहते हैं, आपके अंदर एक ना एक भावना पैदा हुए बिना रहेगी नहीं, है ना, कि आप वैसे हो ही जाओगे। मैं एक 5 पॉइंट के आधार पर जीवन में निर्णय लेने के लिए मैंने पहले अपने स्वयं के लिए ये क्या कहते हैं मापदंड बनाए थे। फिर जब मैं किसी को बताता था, तो यदि आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो 5 मापदंडों पर चीजों को तय करो, आप कभी जीवन में गलत निर्णय नहीं लोगे। तो उसमें क्या है कि यदि कभी चरित्र और प्रतिभा में से किसी एक चीज को चुनना है, तो प्रतिभा को मत चुनो, चरित्र को चुनो, और ये हर पैमाने पर लागू करो। प्रतिभा को लात मार दो, बिल्कुल, चरित्र सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा आपको महान बना सकती है, लेकिन चरित्र आपको महान बनाए रखेगा। तो इन दो में से किसी एक चीज को चुनना है तो हमेशा किसे चुनो, चरित्र को। ये लोक में भी लागू करो कि आप मान के चलो हमें लड़की का लड़के से रिश्ता कराना है, लड़के का लड़की से कराना है, प्रतिभा मत देखो कि कितने लाख करोड़ का पैकेज है, कितना कहां पे घर, चरित्र देखो। क्योंकि देर सवेर यदि आप अकेली प्रतिभा देखोगे, चरित्र नहीं देखोगे, तो आप दुखी उठाने वाले हो भविष्य में आके। प्रतिभा और पैसे में से कोई एक चीज चुनना है तो प्रतिभा को चुनो, पैसे को मत चुनो, क्योंकि पैसा तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन आपने प्रतिभा, एक हुनर प्राप्त कर लिया तो वो आपके लिए लाइफ टाइम काम आएगी। तो इसलिए हुनर, प्रतिभा यदि मिल जाए, कुछ चीज सीख जाओ, है ना। गणेश प्रसाद जी वर्णी का उदाहरण है, उन्हें जिस ब्राह्मण गुरु ने अष्टशास्त्री पढ़ाई, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक हीरे की अंगूठी थी, वो हीरे की अंगूठी निकालकर उसको दे दी, जबकि उसको वेतन दे रहे थे, वो जो भी उसका वेतन था, 2 रुपए 5 रुपए 8 रुपए उस जमाने में चलता था, वो तो दे ही रहे थे। तो वो सामने वाला बोलता है कि भैया 5-8 रुपए जो वेतन था तुम तो मुझे दे ही रहे थे, चलो अब तुमने अष्टशास्त्री पढ़ लिए तो कुछ देना ही है, तो और 2 5-10 रुपए दे दो अलग से, लेकिन ये इतनी बहुमूल्य चीज क्यों दे रहे हो? ये मणि क्यों दे दी तुमने? मणि, हीरे की अंगूठी निकाल कर क्यों दे दी तुमने? इतना तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, 2-3 महीने 4 महीने ही तो मैंने पढ़ाया है। तो वो उनसे बोलते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने मुझे क्या दिया है ना। जो चीज तुमने दी है उसके लिए तो ये एक अंगूठी छोड़ो, ऐसी सैकड़ों अंगूठियां भी कुर्बान हो जाए ना, तो भी उसका मूल्य नहीं अर्जित किया जा सकता है। ऐसे उन्होंने वो पूरी ऐसे अंगूठी निकाल के दे दी। तो यदि पैसे में से और प्रतिभा में से कुछ चीज अर्जित कर ली तो हमेशा प्रतिभा को चुनो। पैसे और व्यसन में से कोई एक चीज चुनना है तो हमेशा पैसा चुनो, भले आपको कोई कंजूस कहे, मक्खी जूस कहे, जो कहना वो कहे, लेकिन हमेशा पैसा चुनो, व्यसन मत चुनो।
लोग कह रहे तुम तो कुछ खर्चा ही नहीं करते हो, कहां जोड़ के ले जाओगे, जिंदगी मिली है जियो खाओ पियो मौज उड़ाओ। नहीं, व्यसन में मत पड़ो, फिर तो पैसे के साथ बंधो, व्यसनों से नहीं। और उसमें सबसे अंतिम पॉइंट था कि व्यसन में से और कुसंग में से, बुरी संगति में से कोई एक चीज चुनना है तो कदाचित एक टाइम व्यसन चुन लेना, लेकिन बुरी संगति मत चुनना, क्योंकि व्यसन से तो हो सकता है तुम्हारा वो ही जीवन बर्बाद हो, लेकिन बुरी संगति से वो जीवन भी बर्बाद होगा और आने वाले जीवन भी बर्बाद होंगे। क्योंकि अच्छी संगति है और व्यसन है, तो अच्छी संगति से एक दिन तुम वो व्यसन छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हारे जीवन में कदाचित व्यसन ना हो और बुरी संगति है तो तुम व्यसनों में पड़े बिना रहोगे नहीं। ये संगति का प्रभाव होता है। इसलिए शिक्षा व्रत में किसको लिया? वैयावृत्ति को लिया कि मुनिराजों की संगति करो, संयमियों की संगति करो, व्रतियों की संगति करो। अब मुनिराज की संगति करने का सबसे आसान तरीका क्या है? यही है ना, आहार दान दो। आहार दान को वैयावृत्ति के अंदर लिया। 4 प्रकार के दान की चर्चा आती है, वो वैयावृत्ति आदि के अंदर उन 4 दानों में से 3 चीजें तो क्या कहते हैं, आहार, औषधि, अभय और क्या कहते हैं, एक और कौन सा बच गया, शास्त्र ज्ञान दान, है ना। इनमें से 3 दान तो श्रावकों की मुख्यता से हैं और एक ज्ञान दान वो मुनिराजों की मुख्यता से है। हालांकि श्रावक भी शास्त्र दान दे देते हैं। कैसे कि मुनिराजों के लिए कोई विषय स्पष्ट नहीं हो रहा हो, कोई शास्त्र उनके लिए नहीं मिल पा रहा हो और कोई श्रावकों ने वो शास्त्र लाके उनको दे दिया, तो ये शास्त्र दान मुनिराजों को दे दिया। वैयावृत्ति का ही अंग है। लेकिन 3 चीजें, आहार दान, औषधि दान और अभय दान। अभय दान में वसति का आदि दे देना, है ना, उनके लिए एक माहौल दे देना। मुनिराजों ने लिखा है, जब कोई टीका लिखते थे ना तो अपने समय के उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है जो राजा रहे हैं वहां पे, जो शासक रहे हैं। जैसे आप द्रव्य संग्रह की टीका पढ़ो, ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी है, जो उन्होंने राजा भोज का आभार जताया, क्योंकि आश्रम नाम की नगरी ये पूरे वहां तक फैली थी। आश्रम मतलब अपना क्या नाम है, नहीं अरे ये अपना कोटा के पास जो क्या कहलाता, केशवराय पाटन, केशवराय पाटन उसका नाम आश्रम था, है ना। वहीं बैठकर ब्रह्मदेव सूरी ने टीका लिखी थी। और जो वो मुमुक्षु आश्रम है ना, वो उस आश्रम के ही नाम पे है, वो मुमुक्षु आश्रम, वो आश्रम नगर केशवराय पाटन पास में है ना, कोटा में जो मुमुक्षु आश्रम बना है, उससे वो लिंक है, वो आश्रम शब्द। तो वो आश्रम नाम का नगर था वो, वहां पर रहकर उन्होंने ब्रह्मदेव सूरी ने आज से 800 साल पहले वो टीका लिखी द्रव्य संग्रह की। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले मालवा देश फैला हुआ था ये पूरा, वहां तक कोटा ओटा झालरा पाटन झालावाड़ धारवाड़ ये सब उसी में आते थे, और यहाँ पे राजा भोज का शासन चलता था। तो वो उन्होंने राजा भोज का धन्यवाद किया, क्योंकि भैया अभय मिला ना, वसतिका मिली, कोई आक्रमण नहीं है, कोई प्रतिकूलताएं नहीं है साधना आराधना ज्ञान आराधन में, तो इसलिए वो धन्यवाद ज्ञापित करते थे। तो ये भी श्रावकों का दायित्व कर्तव्य है ना। राजा भोज जो थे बड़े विद्वान आदमी थे, उनका एक 24 स्तवन है। उन 24 स्तवन में एक स्तवन में उन्होंने लिखा है, दिन तो वो है जब जिनेंद्र के दर्शन हो, है ना, नहीं तो दिन ही नहीं है। ऐसा उन्होंने 24 तीर्थंकर के कि आंखों की सार्थकता ये है कि उठे और हमें दिन में भगवान देखने मिल जाए, है ना, ये आंखों की और दिन की सार्थकता है, नहीं तो वो दिन निरर्थक गया। ऐसा पूरे 24 स्तवन में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। वो राजा भोज के नाम से गलत प्रचालित है, मान तुंगाचार को बांध लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बहुत गलत अर्थ हैं ना उन चीजों के। खैर, तो अरे वो बहुत अच्छे विद्वान थे, शास्त्रार्थ वगैरह कराते थे पूरे, है ना, बहुत पॉजिटिव वे में है। वो तो पूरी जो कहानी है ना, वो कहानी में लॉजिक नहीं है कोई, 48 तालों के अंदर बंद करना और ये सब चीजें, वो लाक्षणिक प्रयोग होते हैं सब, वो लाक्षणिक प्रयोग हैं। 48 ताले क्या होता है, कोई 48 तालों में क्यों बंद करेगा? 2 ताले 3 ताले काफी नहीं है क्या? 1 ताले 2 ताले हाँ, क्यों करेंगे जबरदस्ती? तो भैया 1 ताले लगा दिया, 1 जेल में बंद कर दिया, क्यों अपने संसाधन बर्बाद कर रहे हो? आपकी इतनी बड़ी जेल है तो उसके अंदर आपने 1 आदमी को बंद कर दिया और 48 ताले लगा दिए, तो आपने अपनी जगह बर्बाद करी ना। जब 1 ताले में काम हो रहा है, 1 जगह में हो रहा है, तो क्यों कर रही थी? कुछ भी, वो तो सब है लाक्षणिक प्रयोग होते हैं। जो भाषा को नहीं समझते हैं
वो ऐसे कुछ भी अर्थ निकाल देते हैं। जैसे कि रावण के 10 सर, है ना, 10 सर मतलब क्या होता है, उसकी बुद्धि इतनी थी। अपन नहीं बोलते कि भैया तेरा 1 दिमाग है कि 10 दिमाग है ना, बुद्धि इतनी थी। तो ये ऐसे लाक्षणिक प्रयोग होते हैं, 10 दिमाग। तो ऐसे ही भगवान आप्त किसे कहते हैं, इसके संबंध में शास्त्रार्थ बुलाया राजा भोज ने। तो जब अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे, तो जितनी आप्त के संबंध में प्ररूपणाएं सामने आई, तो लोगों के मन में और कंफ्यूजन क्रिएट हो गए कि ये तो आप्त का हमें सही निष्कर्ष चाहिए था, अब यहां पर इतनी प्ररूपणा हो गई है कि हम तो और कंफ्यूज हो गए कि आप्त क्या होता है। उसके बाद आचार्य मानतुंग ने आप्त के स्वरूप को प्रदर्शित करने वाला एक स्तोत्र लिखा, और जैसे ही वो स्तोत्र लिखा तो लोगों के सारे डाउट्स चले गए। तो उन्होंने कहा भैया आप्त के संबंध में स्वरूप पर पड़े हुए सारे 48 ताले खुल गए इस स्तोत्र के कारण, है ना। ऐसा होता है, वो ऐसा वो लाक्षणिक प्रयोग है। लेकिन वो लोगों ने जबरदस्ती 48 ताले में बांध दिया है, और आज तो और गजब कर दिया है। आज तो कैंसर मिटा रहा है, हैजा रोग मिटा रहा है, टाइफाइड मिटा रहा है, बिच्छू का डंक सही कर रहा है, सांप का सर्पदंश सही कर रहा है, ये सब काम कर रहा है। वो ऐसा महान स्तोत्र की क्या गत बना दी है, समझने आश्चर्य की बात है। तो ऐसी जो वैया वृत्ति है, वो समंत भद्राचार्य ने उसे किसके अंदर लिया है, परस्पर चर्चा शिक्षा व्रत के अंदर, कि सीखने के लिए हम सीखें तो ज्ञानियों की संगति का यह महत्व है। उसे यहां पर बता रहे हैं कि आत्मा संबंधी ज्ञान के लिए विशेष ज्ञानियों से पूछ। श्रीमद राजचंद्र जी भी कितना गुरु के संबंध में कहते थे, गुरु का महत्व, इसीलिए तत्काल बोधक, जीवन में गुरु मिल जाना यह सबसे बड़ी औषधि है। कबीरदास जी ने तो लिखा कि शीस दिए जो गुरु मिले तो सस्ता सौदा जान, है ना। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो सस्ता सौदा जान, है ना। यदि सर भी कटाना पड़ जाए और गुरु मिल गए जीवन में, तो ये तो सस्ता सौदा है। सर ही तो गया है, लेकिन जन्म मरण का अभाव करने वाले गुरु मिल गए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है जीवन में। तीसरा, आत्म प्राप्ति की ही भावना कर, अन्य किसी पर पदार्थ की अथवा इंद्रिय विषय के सुख की इच्छा ना कर। ऐसा करने से बाह्य इंद्रिय सुख के कारण होने वाली निरर्थक आकुलता मिट जाएगी। अरे इंद्रियों की इच्छा करते हो तो उन विषयों की इच्छा से अंदर आकुलता से जो चित्त पीड़ित रहता है, जरा विचार तो करो, हमें वो पीड़ा नहीं दिखती है, वो वस्तु दिखने लगती है। ये उसका आवामंडल कुछ ऐसा हो जाता है, मोह का ऐसा महात्म्य है कि हमें आकुलता नहीं दिख रही। हमें जैसे कि पैसे की इच्छा हुई, पैसा तो लोगों को दिख रहा है, लेकिन पैसे की इच्छा से जो चित्त पीड़ित है वो किसी को नहीं दिख रहा। जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, लेकिन मन जो पीड़ित है इच्छा से, वो इच्छा नहीं के कारण वो आकुलता नहीं दिख रही है, बल्कि वो मकान दिख रहा है। ये कितना उल्टा दिमाग चलता है, समझ लो। मोह का ऐसा महात्मा ही कहो कि आकुलता को आदमी गौड़ कर देता है और बारंबार इच्छा करने के लिए अच्छा समझता है। विश करो, इच्छा करो। जीवन में कितनी इच्छा करोगे, कितना विश करोगे, कितना और पीड़ित होने का हमारी तमन्ना है, मन है कि हम ऐसे ही लगातार पीड़ित होते रहें, और सुख का जो परम साधन है, ऐसे अपने स्वरूप को जानने के लिए हमारी कोई भावना ही नहीं हो रही है, कोई इच्छा ही नहीं हो रही है। आत्मस्वरूप की भावना में ही निरंतर अभिरत बन, ये हो गया चौथा पॉइंट, मतलब जो तत्पर वाला पॉइंट था ना, उसे कह रहे हैं कि निरंतर किसमें रत रहो, आत्म स्वरूप की भावना में ही निरंतर अभिरत रहो, बनो। इस प्रकार तेरे ज्ञान में, श्रद्धा में और आचार में एक आत्मा को ही विषय बना, अन्य किसी बाह्य पदार्थ को तेरे ज्ञान का विषय बनाने की चेष्टा मत कर। श्रीमद राजचंद्र ने कहा है कि काम एक आत्मार्थ का, दूजा नहीं मन रोग, है ना। मेरे मन में तो एक ही अभी बीमारी है, और वो कौन सी बीमारी है कि आत्मार्थ करना है, आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है। इसे भी वो रोग कह रहे हैं। मन का ये, मन में यही बीमारी है और कोई नहीं है। और लोक में मुझे कोई प्रसिद्धि पाना हो, धन कमाना हो, है ना, परिवार के लिए, मित्र के लिए, इष्टजनों के लिए कुछ मैं अच्छा चाहता हूं, ये नहीं है। मैं निरोगी होना चाहता हूं, हष्ट पुष्ट होना चाहता हूं, ऐसी मेरे में कोई भावना नहीं है।
एक आत्मार्थ हो कैसे ही हो, और इतने क्या कहें अंदर में प्रवेग से भरे हुए हैं वो आत्मार्थ के, कि वो कहते हैं कि मेरे को तो 7वें नरक में डाल दो, लेकिन यदि वहां भी वो सम्यक्त की कणिका पैदा होना है तो मैं खुशी खुशी उस नरक को भी स्वीकार करूंगा, नरक जाने के लिए मैं तैयार हूं, है ना। आत्मार्थ के लिए ऐसी छटपटाहट हमारे अंदर है, छटपटाहट यदि हो तो आत्मार्थ हुए बिना रहेगा नहीं। आत्मा ही एक प्रयोजनभूत वस्तु है, उसकी ही प्राप्ति करने योग्य है, उसके सिवाय अन्य पदार्थों का विचार मन के रोग के समान है। इस प्रकार समझकर धगश और उत्साह पूर्वक यदि तू आत्म भावना करेगा तो अविद्या का, अज्ञानता का नाश होगा और आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। ये यहां पर गारंटी देते हैं। इष्टोपदेश का एक श्लोक और योग सार का श्लोक और आगे इस विशेष स्पष्टीकरण में आया है, वो अपन आगे कल पढ़ेंगे। एक बार और अपन ये श्लोक बोल लेते हैं, बार बार बोलते बोलते याद हो जाए, इस उद्देश्य से अपन बोल रहे हैं, है ना। तद ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत्, तदिच्छेत् तत्परो भवेत्, येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। कथन प्रच्छना कामना तत्परता बढ़ जाए, ज्ञानमय हो परिणमन मिथ्या बुद्धि नशा। बाकी चर्चा आगे।